जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी एक पहल जो है वो करने जा रही है। जो जम्मू कश्मीर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में छात्र पढ़ रहे हैं उनको पूरे देश का भ्रमण जो है वो ट्रेन में करवाया जाएगा और उसके लिए पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार कर ली गई है। हमारे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उमेश राय जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार कई तरह के टूर्स हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पे, लेकिन कॉलेज ऑन व्हील और जम्मू यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के छात्र किस तरीके से आप ये लेके जा रहे हैं और क्या उद्देश्य क्या है आपका? सर्वप्रथम मैं अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कॉलेज ऑन व्हील्स का जो हम लोगों का प्रपोजल था उसको स्वीकार कर लिया और उसके लिए जो पर्याप्त फंडिंग हो सकती है ऑलरेडी सैंक्शन हो गई, 50% ग्रांट रिलीज हो गई। और इसमें जो पहला जा रहा है इसका कॉलेज ऑन व्हील्स और जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। और इसमें पहले जो ट्रिप जा रही है उसमें जो बच्चियां जाएंगी और वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी। तो इन यूनिवर्सिटी से बच्चियां ली जाएंगी और ये बच्चियां सेलेक्ट की जाएंगी इसमें बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे और उस प्रोजेक्ट पर ये बच्चियां काम करेंगी और ये प्रोजेक्ट हम नहीं देंगे, प्रोजेक्ट उनको बनाना है, उनको अपने विजन को लेकर के आना है कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। और ये नवंबर के महीने में ट्रेन जाने का है, बातचीत IRCTC के साथ चल रही है। लेकिन सर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, एक पहला इनिशिएटिव है इस तरीके का कि कॉलेज ऑन व्हील, मतलब ट्रेन एक जाएगी पूरी और जम्मू कश्मीर के बच्चों को लेकर जाएगी। इसके पीछे मतलब क्या लगता है आपको, इससे कितना जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं, क्योंकि इतने सालों से हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कितना फायदा मिलने वाला है और इससे सोच में क्या बदलाव आएगा बच्चों की? और दो चीज़ें हैं, बार बार इसको लेकर के मेरे मन में क्लैरिटी है जी। अगर आप देखें गांधी जी के जीवन इतिहास को, तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने भारत को समझा ट्रेन यात्रा से। तो अगर भारत दर्शन करना है, भारत की आत्मा को समझना है, तो भारत को आपको ट्रेन की जर्नी से बेस्ट और कोई जर्नी नहीं हो सकती है। आप जाएं और तब आप भारत को समझ पाएंगे, क्योंकि इतनी विभिन्नताओं के साथ अनेकता में भी एक रूपता, वो अगर आपको समझना है तो भारत को ट्रेन यात्रा से करना चाहिए। दूसरा, हमने बच्चियों को चुना और बच्चियों को इसलिए चुना कि एक बच्ची अगर शिक्षित होती है, ये भी गांधी जी ने कहा, तो दो घर शिक्षित होता है। और इसलिए इस यात्रा में बच्चियां जाएंगी डिफरेंट, हमने कहा जम्मू रीजन से, कश्मीर रीजन से, तो दोनों रीजन से बच्चियां जाएंगी। और मुझे लगता है कि इससे एक राष्ट्रीय जो एकता और की बात है, जो एक दूसरे को समझ की बात है, रिलीजन और रीजन से ऊपर उठने की बात है। तो ट्रेन यात्रा एक साथ 12-13 दिन की ये यात्रा होगी और वो प्रोजेक्ट मोड में काम करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक अनूठा एक्सपेरिमेंट होगा जो एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं सर, तो आतंकवादग्रस्त, अलगाववादग्रस्त हमेशा से ही बच्चों में कई तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं। आपको लगता है कि उन सारी जंजीरों से, उन सारी समस्याओं से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता है? मुझे लग रहा है कि विगत कई सालों से अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि अलगाववाद और आतंकवाद शायद जम्मू कश्मीर का अब इतिहास बनने वाला है और उससे हम बहुत हद तक बाहर निकल चुके हैं। अगर अभी आप देखें आज ही मैं देखा हूं न्यूज़ में कि G20 के मीटिंग जो हुई थी हमारी श्रीनगर में, उसके बाद जो फॉरेन टूरिस्ट हैं श्रीनगर में 58% इंक्रीज उसमें हुआ है।
और अगर पिछले साल का आंकड़ा देखें तो 1,88,00,000 लोग विजिट किए हैं JNK में। तो मुझे कहीं से कोई दुविधा नहीं है कि आतंकवाद अलगाववाद का अब साया जो है जम्मू कश्मीर पर फिर से पड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि हमको एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, और उस ट्रस्ट बिल्डिंग में ये जो ट्रेन यात्रा है, इन बच्चियों का जो एक ग्रुप में काम करेंगी, एक साथ यात्रा करेंगी, एक साथ खाना खाएंगी, एक साथ रहेंगी, तो एक दूसरे को समझेंगी, और ये ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे कि जब ये ट्रेन जाएगी, इसमें बहुत सारे बच्चे जाएंगे, आपको लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब ये जाएगी और सारे बच्चों से और अलग अलग इंडस्ट्री में ये मिलेंगे, तो बहुत हद तक इनका जो यहाँ पर विजन है वो भी बढ़ेगा और जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा? निश्चित तौर पर उसकी पूरी सोच बदल जाती है बच्चे को, और सोच बदलने की बात हम जब कह रहे हैं तो आप अगर ट्रेन यात्रा करते हैं और भारत की भ्रमण करते हैं, पूरे भारत को समझने का आपको मौका मिलता है। ये जो बच्चियां हैं जो प्रोजेक्ट मोड पर काम करती हैं, जैसे पहले बार यहाँ से जो ट्रेन जा रही है वो दिल्ली जा रही है, तो ये बच्चियां दिल्ली को जाएंगी, दिल्ली के विभिन्न प्लेसेस पर जाएंगी, वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट अगर किसी का होगा तो उस पर काम करेगा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हमको, तो न केवल JNK बल्कि इसमें 40 बच्चे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि JNK के साथ दिल्ली भी अपना कदम से कदम मिला के चल रहा है, और फिर वहाँ से वो अहमदाबाद जा रहे हैं। तो अहमदाबाद में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी समझेंगे, और साथ में विद्यापीठ को, साबरमती आश्रम को। तो एक डिफरेंट अप्रोच पूरा जीवन का होगा। जब आप हाथों का प्रयोग, आपको सिर्फ हम अगर ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएं तो आपको समझ में उतनी बात नहीं आएगी, आपके अंतरात्मा में वो अंदर तक नहीं प्रवेश करेगी, लेकिन जब हाथों का प्रयोग करते हैं आप, तो वो आपके अंदर तक जाता है। और ये जो हमारा कॉलेज ऑन व्हील्स है कि आपका क्लास भी चलता रहेगा, आपका ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट, बच्चियों को एक लैपटॉप दिया जाएगा ग्रुप में, प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, उसी ट्रेन में उनका प्रेजेंटेशन भी होगा, प्रेजेंटेशन का अनाउंसमेंट सारी बोगियों में होगा, एक कोच लाइब्रेरी में होगी जिसमें से किताबें लेके उनको पढ़ना होगा। तो ये परफेक्ट एजुकेशन बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द क्लासरूम्स। तो आप सोशल प्रॉब्लम्स को समझते हुए और अपने एजुकेशन को कैसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है इस ट्रेन यात्रा का। तो आप देख सकते हैं ये है वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, और साफ तौर पर कहना है इनका कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने जब ट्रेन जर्नी की थी, उन्होंने खुद लिखा था कि उनकी जिंदगी जो है वो रेल यात्रा से बदल गई थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर के ये जो छात्र हैं ये भी ट्रेन के जरिए पूरे देश में जाएंगे, और हो ना हो इससे जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो लाइफ में कई बदलाव जो हैं ज़रूर देखे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। भैया क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं उनको, और ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है आप क्या मानती है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में, बॉर्डर एरियाज़ में अलग अलग जगह पे रहती हैं, उनके लिए कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, हम लोग के साथ एक स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है कि फार फ्लंग एरिया से हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, सेपरेटिस्ट लोग। तो हम लोग के लिए स्पेशली जब ये भी बात करें औरतों की, महिलाओं को ऑप्रेस किया जाता है, तो ये जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने हमारे लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम लोग बहुत ग्रेटफुल है गवर्नमेंट के, और ये भी देखते हुए दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द फीमेल्स। दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम लोग मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वुड बी ट्रैवलिंग विद द ट्रेन। हम लोग आई डोंट थिंक के दे विल बी कमिंग फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज, पुंछ, राजौरी, भदरवा, किश्तवाड़। मोस्ट ऑफ देम वुड नॉट हैव ever traveled outside of their city or even this region. So Jammu Kashmir से केरला, लद्दाख, let's not लद्दाख, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब, ये एक पूरी जर्नी जो होगी, ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और माइंड ओपनिंग जर्नी होगी सबके लिए। So I would really like to thank the government
and also our Vice Chancellor for providing us with this excellent opportunity. Thank you. थैंक यू। आपका नाम? शहनाज कौसर। शहनाज, ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है जम्मू कश्मीर में, हमारी लड़कियां बॉर्डर के, आप खुद बॉर्डर के एरिया से हैं, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? आपको लगता है कि जब यहाँ से हमारी जो लड़कियां हैं वो जब बाहर जाएंगी, खासकर ट्रेन के ज़रिए जाएंगी और एक्सप्लोर करेंगी पूरे इंडिया को, कितना बड़ा आपको लगता है बदलाव आ सकता है इससे? सब बदलाव की बात की जाए तो बदलाव तो बहुत बड़ा ही आएगा, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पुंछ से हूँ और पुंछ में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और जम्मू यूनिवर्सिटी ने अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि ये एरिया ही हमारा जम्मू कश्मीर में वो जो बना हुआ है कि यार मिलिटेंसी है, ये है, वो है, तो हमें नहीं मिलता मौका हम बाहर जाएँ। और जम्मू यूनिवर्सिटी अगर ये हमें मौका दे रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम बहुत कल्चर्स के बारे में जानेंगे, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे, उनका जो पहनावा है और डिफरेंट लैंग्वेजेस और जो भी उनका खाना पीना हम वो करेंगे और बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हम बाहर जाएंगे, कुछ सीखेंगे। और स्पेशली कि अगर हमें अलग अलग लड़कियों से मिलना, जो उनकी स्टोरीज जानने का मौका मिलेगा कि वो कहाँ कहाँ से आई हैं, क्या क्या कहना चाहती हैं, उनकी पीछे की क्या स्टोरी है, कैसे वो ईजिली आ गई टूर के लिए या उनको कुछ पापड़ बेलने पड़े। तो ये सच में हमारे लिए बहुत एक खुशकिस्मती की बात है कि हमें गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किए टूर एज अ ट्रेन जर्नी कहा जाए तो, कॉलेज ऑन व्हील्स। थैंक यू। आपका नाम? हिमानी कंधारी। हिमानी, क्या लग रहा है ये जो पूरा इनिशिएटिव किया जा रहा है, ये कितना हेल्पफुल रहेगा हमारी जम्मू कश्मीर की लड़कियों के लिए? काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं हम लोग बहुत दूर से आते हैं, कोई हिली एरिया से आ रहा है, कोई बॉर्डर एरिया से आ रहा है, जो लोग जम्मू यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट अब अगर पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं यहाँ से, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है वीसी सर, एलजी सर की तरफ से कि गर्ल्स एंट्री की ट्रिप रहेगा तो गर्ल्स को टूर पे लेके जा रहे हैं। एजुकेशनल टूर है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी स्टॉप है बीच में। और जैसे गोवा का है, गोवा में गोवा पोर्ट दिखाएंगे, मुंबई में INS विक्रांत दिखाएंगे। ये सब चीज़ें हमने कभी नहीं सोचा था कि हम मतलब एक जम्मू कश्मीर की लड़की के लिए, खासकर जो फार फ्लंग एरिया से हैं, एक सपने की तरह होगा ये। हाँ, सपने की तरह बिल्कुल। मैंने भी नहीं कभी सोचा था मैं भी इतनी दूर दूर जा पाऊंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इस तरह का कुछ ट्रिप। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशी शर्मा है। हिमांशी, कॉलेज ऑन व्हील्स और एक मतलब जम्मू कश्मीर की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से कह सकते हैं, और जल्दी ये नवंबर में जाने भी वाली है। क्या लगता है, आप कोशिश करेंगे इसके लिए? ऑफ कोर्स मैं तो कर रही हूँ कोशिश। मैं मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे गर्ल्स, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ की लड़कियों को इतना प्रेफर नहीं किया जाता कि बाहर जाए। वहाँ के शायद मैं इकलौती अपने गाँव की लड़की जो यहाँ पढ़ रही हूँ, तो मुझे अगर मौका मिले पूरी कंट्री घूमने का तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे वहाँ के लोगों को पता चलेगा, स्पेशली वहाँ की गर्ल्स को, कि नहीं लड़कियाँ कुछ कर सकती हैं। तो हमें मौका मिलेगा डिफरेंट स्टेट में घूमने का, बाकी लड़कियों से कांटेक्ट करने का, उनसे मिलने का, उनके बारे में जानने का, थोड़ा खुद का उनको बताएंगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।